हेलो एवरीवन, 60 डे चैलेंज डे 15। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं लोकोक्ति। चलिए देखते हैं। लोक में प्रचलित ऐसी प्रसिद्ध उक्ति जो किसी अनुभव या सत्य को संक्षेप में प्रकट करे लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, वाक्य और मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति किसी अनुभव या सत्य की सीख देती है। मुहावरा किसी विशेष भाव को प्रकट करता है। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग की जा सकती है। मुहावरा अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देती। लोकोक्ति फॉर एग्जाम्पल, समय पर किया गया काम ही सफल होता है, और मुहावरा का एग्जाम्पल, उसकी बातों में दम है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। नंबर 1, अंधों में काना राजा, अयोग्यों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। वाक्य, इस छोटे गांव में वह सबसे पढ़ा लिखा है, इसलिए अंधों में काना राजा है। दूसरा, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। वाक्य, उसे थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन बातें बहुत करता है, अधजल गगरी छलकत जाए। थर्ड, आम के आम गुठलियों के दाम, एक काम से दोहरा लाभ। वाक्य, पुरानी किताबें बेचकर पैसे भी मिल गए और जगह भी खाली हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। चौथा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से लाभ नहीं होता। वाक्य, परीक्षा के बाद पढ़ाई शुरू करने से क्या लाभ, अब पछताए होत क्या। पाँचवा, ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी दिखावा अच्छा लेकिन वास्तविकता खराब। वाक्य, होटल बहुत शानदार था लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऊंची दुकान फीका पकवान। छठा, एक अनार 100 बीमार, चाहने वाले बहुत वस्तु कम। वाक्य, एक ही पद के लिए इतने उम्मीदवार हैं कि अनार 100 बीमार एक वाली बात है। सातवां, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने व्यक्ति वस्तु का महत्व ना समझना। वाक्य, वह बाहर के शिक्षक की बात मानता है लेकिन अपने माता पिता की नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है। आठवां, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी का दोष दूसरों पर लगाना। वाक्य, काम नहीं आया तो व्यवस्था को दोष देने लगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 9, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ होता है इसका, अयोग्य व्यक्ति गुण का महत्व नहीं समझता, उसे संगीत की समझ ही नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 10वां, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम या प्रसिद्धि बड़ी लेकिन योग्यता कम। टीम का नाम बहुत प्रसिद्ध है लेकिन प्रदर्शन कमज़ोर है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है, कठिन परीक्षा में भी धैर्य रखो, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। 12वां, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ, एक बार धोखा खाने वाला बहुत सावधान रहता है, पहले के नुकसान के बाद अब वह हर काम सोच समझ कर करता है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 13वां, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुरा समय आने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझाने पर भी वह गलत निर्णय ले बैठा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 14वां, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम मिलना, इतने बड़े परिवार के लिए यह धन ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। 15वां, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा कार्य जिससे दोहरा लाभ हो और कोई नुकसान भी ना हो, समझदारी से बात करके उससे झगड़ा भी टाल दिया और संबंध भी बने रहे, जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब आप अपना वीडियो यहाँ पे पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। आज हम करेंगे रूल नंबर 15, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये रूल क्या कहता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, accompanied बाय, बट, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू और बिसाइड, द वर्ब्स फॉलोज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये वर्ड्स भी जहाँ आप लोगों को दिखें जो जोड़ रहे हों दो सब्जेक्ट को, तो जो वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैज़ अराइव्ड। अगर देखो यहाँ पर अलॉन्ग विद के पहले क्या आया हुआ है, ब्रदर। ब्रदर कौन है, सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा, हैज़ आएगा। ठीक है। सेकेंड, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल डे सेरेमनी। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा इज। ठीक है। Now here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. Our next subject is maths. आज हम करने वाले थे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर विक्रेता द्वारा अंकित किया जाता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट पर 1000 रुपये अंकित है, तो इसका मार्क्ड प्राइस क्या हो गया, यस 1000 रुपीज़। सेकेंड, छूट, डिस्काउंट। अंकित मूल्य पर दी गई कमी को छूट कहते हैं। मान लो मार्क्ड प्राइस 100 है और हमें इसकी छूट निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है। मान लो 1000 मार्क्ड प्राइस है और एसपी 900 है, तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट कितना निकल गया, यस 100 रुपीज़। अब है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जांपल, एमपी हमारा 200 एंड डिस्काउंट 300, तो हमें कैसे निकालना है, 300 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15%। एमपी और एसपी का रिलेशन देखते हैं। एसपी कैसे निकालेंगे, यस एमपी माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी। फॉर एग्जाम्पल, एमपी इज इक्वल टू 1500, डिस्काउंट इज इक्वल टू 300, तो एसपी इज इक्वल टू 1500 माइनस 300, तो हमारा एसपी क्या आ गया, 1200। ठीक है। एग्जाम ट्रिक देख लेते हैं। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकाला जाता है, एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस। ओके। डिस्काउंट के बाद एसपी निकालना, एसपी इज इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। एमपी इज इक्वल टू 1500, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%, एसपी इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर क्या निकला, यस 1200। डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। मान लो सीपी इज इक्वल टू 800, एमपी 1000 एंड डिस्काउंट 10%, और एसपी 1000 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 900। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100, सो ये क्या आ जाएगा, 12.5%। एग्जाम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। डिस्काउंट एमपी पर निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर निकाला जाता है। डिस्काउंट के बाद एसपी निकालने के लिए एमपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। डिस्काउंट देने के बाद भी वस्तु पर प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब किसी वस्तु पर एक के बाद एक, दो या अधिक छूट दी जाती है उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली छूट 20% है और दूसरी छूट 10% है, तो क्या हो गया, 20 प्लस 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100, सो ये क्या आ जाएगा हमारा 28%। ठीक है। देयरफॉर 20%। अब है मिक्स्ड एग्जाम्पल। सी पी इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़ एंड एम पी है 1500 और डिस्काउंट है यहाँ पे हमारा 20%। अब एस पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। प्रॉफिट हो गया हमारा 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। डिस्काउंट हमेशा एम पी पर निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा सी पी पर निकाला जाता है। एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे, एम पी इज़ इक्वल टू 2000, फर्स्ट डिस्काउंट इज़ 20% एंड सेकेंड इज़ 10%। पहली छूट के बाद क्या होगा, 2000 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 1600 आएगा। सेकेंड डिस्काउंट इज़ 1600 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 1440। सो हमारा फाइनल एस पी इज़ इक्वल टू 1440 एंड टोटल डिस्काउंट इज़ 2000 माइनस 1440 इज़ इक्वल टू 560 रुपीज़। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
So pause the video and solve these questions. Okay. Our next subject is history. आज हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। बंगाल और ब्रिटिश शासन, प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। यह अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। अंग्रेज़ों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की ओर से सिराजुद्दौला थे। युद्ध के कारण क्या थे? सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी और व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया गया। अंग्रेज़ों ने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसका क्या परिणाम हुआ? सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। बंगाल में अंग्रेज़ों का राजनीतिक प्रभाव तेज़ी से बढ़ा। कंपनी ने बंगाल में भारी आर्थिक लाभ कमाया। इसका क्या महत्व हो गया? प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेज़ी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार में लड़ा गया था। अंग्रेज़ों की ओर से मेजर हेक्टर मुनरो और संयुक्त भारतीय सेना, जिसमें थे मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। इसका क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना पराजित हुई। बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण और मजबूत हुआ। बक्सर का महत्व, बक्सर का युद्ध प्लासी से अधिक निर्णायक था, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बहुत बढ़ गई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। परीक्षा के लिए याद रखने के लिए क्या हो गया? प्लासी 1757 सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र एंड रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर 1764 मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो। दीवानी अधिकार 1756 ईस्वी। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग। मुख्य विशेषता क्या थी? जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना अधिकार दिया गया। जमींदारों से निश्चित मात्रा में भूमि राजस्व लिया जाता था। सरकार को दिया जाने वाला राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। समय पर राजस्व न देने पर जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? किसानों पर राजस्व का भारी बोझ पड़ा। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण बढ़ा। अनेक किसान गरीबी और ऋणग्रस्तता के शिकार हुए। जमींदारों पर प्रभाव, कई जमींदार आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने, लेकिन समय पर राजस्व न मिल देने वाले अनेक जमींदारों की ज़मीन नीलाम कर दी गई। बंगाल पर ब्रिटिश शासन के प्रमुख प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, बंगाल के संसाधनों का ब्रिटिश हित में उपयोग हुआ। किसानों और कारीगरों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। भारतीय हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। कृषि पर प्रभाव, किसानों से अधिक राजस्व वसूला गया। जमींदारी व्यवस्था मजबूत हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। राजनीतिक प्रभाव क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति तेज़ी से बढ़ी। बंगाल अंग्रेज़ों के लिए भारत में विस्तार का आधार बना है। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. So our next subject is child development and pedagogy. आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक भेद या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक भेद का अर्थ है, वैयक्तिक भेद का अर्थ है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में अलग होता है। बच्चों में बुद्धि, रुचि, क्षमता, व्यक्तित्व, सीखने की गति, भावना और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सेकंड, बुद्धि में अंतर, सभी बच्चों की समझने, तर्क करने, समस्या हल करने और सीखने की क्षमता समान नहीं होती। कोई बच्चा गणित में अच्छा हो सकता है जबकि दूसरा भाषा में बेहतर हो सकता है। थर्ड, सीखने की गति में अंतर, कुछ बच्चे किसी विषय को जल्दी समझ लेते हैं जबकि कुछ बच्चों को उसी विषय को समझने के लिए अधिक समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। फोर्थ, रुचि एवं अभिरुचि में अंतर, हर बच्चे की पसंद अलग होती है। किसी बच्चे को खेल, संगीत या चित्रकला पसंद हो सकती है जबकि किसी अन्य बच्चे की रुचि पढ़ने या विज्ञान में हो सकती है। व्यक्तित्व में अंतर, बच्चों के स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व में भी अंतर होता है। कुछ बच्चे मिलनसार और आत्मविश्वासी होते हैं जबकि कुछ शांत और संकोची हो सकते हैं। सिक्स्थ, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में अंतर, बच्चों की शारीरिक शक्ति, सहनशीलता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता अलग अलग हो सकती है। भावनात्मक विकास में अंतर, बच्चों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता आसान नहीं होती। कुछ बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं जबकि कुछ परिस्थितियों का सामना अधिक आसानी से कर लेते हैं।
वैयक्तिक भेद के कारण। फर्स्ट, वंशानुक्रम। बच्चों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताएं उसके शारीरिक बनावट को, क्षमता और विकास को प्रभावित कर सकती हैं। सेकंड, वातावरण। परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज और आसपास का वातावरण बच्चे के व्यवहार, भाषा और सीखने के तरीके को प्रभावित करता है। थर्ड, परिवार एवं सामाजिक परिस्थितियाँ। परिवार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियाँ बच्चे को मिलने वाले अवसरों, अनुभवों और बच्चों की विकास को प्रभावित कर सकते हैं। वैयक्तिक भेद की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। कोई भी दो बच्चे पूरी तरह समान नहीं होते। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेषताएं, क्षमताएं और रुचियां होती हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चे जुड़वा होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सेकेंड, क्षमताएँ समान नहीं होती। किसी बच्चे की गणितीय क्षमता अच्छी हो सकती है तो किसी दूसरे बच्चे की भाषाई या कलात्मक क्षमता बेहतर हो सकती हैं। सीखने की गति अलग होती हैं, रुचियाँ अलग होती हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है और उसकी अपनी क्षमता, रुचि, सीखने की गति तथा आवश्यकता होती हैं। सेकंड, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षक को बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार उचित उदाहरण, गतिविधियाँ और शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए। थर्ड, सभी बच्चे को समान सीखने के अवसर देना। हर बच्चे को सीखने और अपनी क्षमता विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उसकी क्षमता या पृष्ठभूमि अलग हो। कमज़ोर एवं तेज सीखने वाले दोनों पर ध्यान देना। शिक्षक को केवल तेज सीखने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरे सीखने वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता तथा तेज सीखने वाले बच्चों को चुनौतीपूर्ण गतिविधियां देनी चाहिए। फिफ्थ, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। एक ही शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए प्रभावी नहीं होती, इसलिए शिक्षक को चर्चा, गतिविधि, उदाहरण, चित्र, खेल और अभ्यास जैसी विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सिक्स्थ, तुलना की बजाय व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना। बच्चों की आपस में तुलना करने के बजाय शिक्षक को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे ने अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में कितनी बार सुधार किया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। वैयक्तिक भेद के कारण शिक्षक को बाल केंद्रित, लचीली और व्यक्तिगत प्रगति के अनुरूप शिक्षण अपनाना चाहिए। So here are some MCQ questions. So pause the video and do answer in comment section. So our next subject is static GK. Static GK में आज हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? भारत की रामसर साइट्स। भारत में अब तक कुल 101 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट कौन सी हो जाती है? सबसे पहली, और रामसर स्थल 2014 में कितने थे, और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? चलिए देखते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल थी चिल्का झील, उड़ीसा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य 1982 ईस्वी में बना था। और 2014 में रामसर स्थल 26 थे। भारत का 100वां रामसर स्थल था सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, बलिया, उत्तर प्रदेश। और भारत का 101वां रामसर स्थल है ग्लो झील, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मैंने ये सारी रामसर लिस्ट, साइट्स की लिस्ट दे दी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टीचिंग करियर 777 पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Here are some MCQs, so pause the video and do answer in comment section. आगे हैं हमारे अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज। विश्वव्यापी वेब दिवस 1 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ये आपको याद करते रहने हैं, ठीक है। अब है हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय संविधान का पहला महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा होगा हमारे लिए? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वे भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार का भी। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। इसके बाद है हमारे फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर। तो चलिए देखते हैं।
लास्ट मैन इन टावर, अरविंद अडीगा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमर्त्य सेन, शालीमार द क्लाउन, सलमान रुश्दी, द नेम सेक एंड इन अदर वर्ड्स, झुम्पा लाहिरी। ये दोनों बुक्स किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। नाउ हियर आर सम फुल फॉर्म्स, सो लेट्स सी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी टका। यह अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। यहाँ पर जातीय संसद है जिसमें 350 सीट्स हैं। यहाँ का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बांग्ला बंगाली है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली शापला है। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन डॉयल, काली सुई चिड़िया दहियल है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। कहाँ का? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश के कुछ नृत्य भी हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं। ढली, ढाक, कठपुतली, घाटू, छोकरा। ये कहाँ का नृत्य है? बांग्लादेश के। बांग्लादेश की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुरमा, बराक, फेनी तथा मेघना सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना तथा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग है। यह बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 986 मीटर है। कुछ स्रोतों से में साका हफोंग को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बांग्लादेश ने अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत से साझा सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन। यह विश्व की सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। बांग्लादेश का कॉक बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है। बांग्लादेश लार्जेस्ट पोर्ट इज चटगांव, चोटोग्राम भी इसको बोलते हैं। बांग्लादेश गुलाबी, मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़पुर स्थित बौद्ध विहार के खंडर और सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है। 15 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। नंबर 1, 19 अगस्त 2026 से लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नया नाम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस होगा। सेकेंड, IISc ने 13 अगस्त 2026 को श्रावणी नाम का ओपन सोर्स बहुभाषी वाक्य पहचान मॉडल जारी किया। थर्ड, भारत 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। फोर्थ, 140 वर्ष पुराने पुछिया वियर को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग ने विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में नामित किया है। फिफ्थ, विद्वान सौमित सरकार इतिहास क्षेत्र से संबंधित है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। सिक्स्थ, केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विमुक्त किए गए स्मारक केंद्र सरकार ने 2021 से अब तक 18 स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से विमुक्त किया है। सेवन, राजस्थान मंत्रिमंडल ने 2026 में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का प्रारूप मंजूर किया। 8, पाकिस्तान के पहले चंद्रयान का नाम जिन्ना फर्स्ट रखा गया है। 9th, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित 2 चरणीय माइक्रो एलजी CO2 कैप्चर प्रक्रिया दूसरे चरण में 5% CO2 के साथ कैल्शियम और फास्फोरस मिलाने से pH संतुलन, प्रकाश संश्लेषण और स्यूलो कैलकुलेशन में मदद मिली है। 10 अगस्त 2026 में विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा इंडिगो एयरलाइन ने शुरू की। 11 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी जीती। 12 जम्मू कश्मीर क्षेत्र के पुलिस थानों में एकीकृत हेल्पलाइन के रूप में डायल 112 सेवा सक्रिय की गई। 13 संध्या किरण योजना कर्नाटक राज्य ने मंजूर की है। 14 कनाडियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब ईगा स्वियातेक ने जीता। आपको ये सभी नोट्स और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल टीचिंग करियर 777 पर मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।